Good morning to all. Today I discuss about chapter 5 पब्लिक इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में जो आप लोग पढ़े थे उसमें हमने पब्लिक इंस्टीट्यूशन चैप्टर को पढ़ा दिया था, वर्ड मीनिंग्स करवा दिया था, ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। लेकिन प्रत्येक चैप्टर में एवरी चैप्टर हम लोग नोट से लिखते हैं। जो इम्पोर्टेंट बिंदु होता है, इम्पोर्टेंट बिंदु होता है, पॉइंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, उसको हम लोग लिखने का काम करते हैं नोट के जरिए। उसे कहे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। उसे हम लोग आज नोट जो है उसको लिखने का काम करेंगे। तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग लिखने का काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। क्या लिखेंगे? पब्लिक इंस्टीट्यूशन। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यही पहला नोट होगा हमारा। चैप्टर 5 यहाँ पे लिख देते हैं, चैप्टर 5, और यहाँ पे लिख लीजिए नोट्स, जो हम इम्पोर्टेंट बिंदु आप लोगों को लिखवाते हैं प्रत्येक चैप्टर में। जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, अब इसका हमको डिफिनीशन याद कर लेना है, डिफाइन। नोट्स के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज इंस्टीट्यूशंस created by government, created by government, created by the government, this institution created by the government, government for the welfare of the, for the welfare of the, welfare of the, for the welfare of the public, for the welfare of the public, welfare of the public। देखिए बच्चों, आर कॉल्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, आर कॉल्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहला नोट्स में हमारा जो बिंदु होगा, पॉइंट होगा, वो होगा पब्लिक इंस्टीट्यूशन। पब्लिक इंस्टीट्यूशन, दिस इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, दिस इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर वर्क ऑफ द पब्लिक, फॉर वेलफेयर वर्क, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, लोगों के कल्याण के लिए जो संस्था सरकार के द्वारा बनाई जाती है उसे ही हम लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशन, लोक संस्था कहते हैं। तो इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। और दिस इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर वर्क ऑफ द पब्लिक, या वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, अंडरस्टैंड। दूसरा जो पॉइंट आप नोट करेंगे वो हम नोट करेंगे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। बहुत बच्चे आप लोग कह रहे थे कि सर सब चैप्टर में आप नोट करवाते हैं, इस चैप्टर में नहीं करवाए हैं। तो ऑफलाइन में जब भी कराते तो कराते ही, लेकिन जब आप लोग का डिमांड हुआ तो हम सोचे ऑनलाइन में भी इस टॉपिक को कर ही देते हैं कि आप लोग का जो उत्सुकता है वो समाप्त हो जाए। देखिए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में लिखना है द ग्राम पंचायत इज द ग्राम पंचायत इज द ग्राम पंचायत इज द ग्राम पंचायत is the managing body of the village, managing body, managing body, managing body, body, body of a village, of a village। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कर रहा है द ग्राम पंचायत। अब हम लोग इसमें ग्राम पंचायत क्या होता है, सिंपल ग्राम पंचायत का डिफाइन लिखे हैं। द ग्राम पंचायत इज द मैनेजिंग बॉडी ऑफ अ विलेज, यह गांव को मैनेज करने वाली संस्था होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत इज अ मैनेजिंग बॉडी ऑफ अ विलेज, यह गांव को मैनेज करने वाली, गांव को देख रेख करने वाली, गांव के क्रियाकलापों पर ध्यान देने वाली संस्था होती है। अंडरस्टैंड? ग्राम पंचायत।
अब देखिए इसमें नोट करके लिख लेंगे, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है और इसी में यहीं पे लिख देते हैं नोट्स करके। द मेन टास्क ऑफ ग्राम पंचायत, द मेन टास्क ऑफ ग्राम पंचायत, मेन टास्क ऑफ ग्राम पंचायत is to implement development program, programs for all the village that come under it, all the village that come under it, under it। बच्चों ध्यान दीजिएगा और नोट करके हमने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए आप लोग। और देखिए पॉइंट क्या है, द मेन टास्क ऑफ ग्राम पंचायत इज इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहने का मतलब है यह गांवों में विकास कार्यों को जो है क्रियान्वित करने का काम करता है। जो भी गांव पंचायत के अंदर आता है वहाँ विकासात्मक कार्यों को लागू करना, उसको संचालित करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। यही इसका मेन टास्क होता है, समझ गए बच्चों। और अगर सिंपल पूछे ग्राम पंचायत क्या होता है तो ग्राम पंचायत इज मैनेजिंग बॉडी ऑफ अ विलेज। पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, और दिस इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर वर्क ऑफ पब्लिक। अंडरस्टैंड। चलिए हम कुछ और बातें हैं जो हम नोट करते चलेंगे। यहीं पे एक बात और लिख देते हैं, आप लोग पूरा उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहीं पे लिख देते हैं और पॉइंट देके आपको स्टार देके लिख देते हैं। आपको ये चीज याद रखना है। कह रहा है ए विलेज विथ लार्ज पॉपुलेशन, ए विलेज विथ लार्ज पॉपुलेशन a village with large population has a gram panchayat, पंचायत। देखिए बच्चों एक लिखने का लाइन लिखने का क्या मतलब है, ए विलेज विथ लार्ज पॉपुलेशन, ए विलेज विथ लार्ज पॉपुलेशन हैज अ ग्राम पंचायत। कहने का मतलब है बच्चों कि जहाँ बहुत अधिक, किसी गांव में अगर अधिक जनसंख्या होगी तो वहाँ एक ग्राम पंचायत होगा, चलिए अब इससे आगे अगले पॉइंट को हम बोर्ड पे दिखेगा नहीं, नीचे लिखेंगे तो थोड़ा ऊपर लिखेंगे। तो ये विलेज विथ लार्ज पॉपुलेशन हैज अ ग्राम पंचायत। अगर मान लीजिए जनसंख्या काफी है तो वहाँ एक ग्राम पंचायत होगा ही। आगे चलते हैं और समझते हैं। यही पे बच्चे एक पॉइंट और आप लोग लिख लेंगे, एक पॉइंट और लिख लेंगे इसी में जोड़ करके। इन ए स्मॉलर विलेज यानी छोटे गांव में, इन ए स्मॉलर विलेज वन ग्राम पंचायत, is formed for two or three village, two to three village।
देखिए इसमें 2 पॉइंट हमने बताया आपको बच्चों। फर्स्टली ये लार्ज विलेज है द ग्राम पंचायत, कहने का मतलब एक बड़े गांव में एक ग्राम पंचायत हो सकता है जिसका लार्ज पॉपुलेशन होगा, ठीक है, जिसका लार्ज पॉपुलेशन होगा। और देखिए इन स्मॉलर विलेज वन ग्राम पंचायत इज कम फॉर 2 या 3 विलेज। अगर गांव छोटा है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो 2-3 गांवों पर एक ग्राम पंचायत होगा। इसको भी याद रखना है, उसको भी लार्ज पॉपुलेशन वाले को भी समानतः 10,000 से ऊपर 10-15,000 से ऊपर अगर जनसंख्या है तो वहाँ इजीली ग्राम पंचायत कम होगा। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब कुछ बात है ग्राम पंचायत से जुड़ा नहीं हुआ, चुनाव से जुड़ा हुआ, इलेक्शन से जुड़ा हुआ, इसमें 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे और नोट करके लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे एनी एडल्ट of age 21 years या above, 21 years and above can stand for the election, election of ग्राम पंचायत। देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं हम। एनी एडल्ट ऑफ एज 21 ईयर्स यानी किसी वयस्क का उम्र 21 वर्ष से हो या एंड एबव कैन यानी कि उससे अधिक हो, एंड एबव कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। जिनकी भी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होगी वो ग्राम पंचायत के मेंबर बनने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? यानी कहना एनी एडल्ट ऑफ द एज 21 ईयर एंड एबव कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। अंडरस्टैंड बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में लिखना है एनी विलेजर्स who is 18 years old or above can vote to elect the member of the gram panchayat, vote to elect the member of the gram panchayat, elect to member of the ग्राम पंचायत। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, एनी विलेजर हु इज 18 ईयर यानी गांव का कोई भी लोग जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वोट टू इलेक्ट द मेंबर यानी ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनने में वो वोट कर सकते हैं। वोट टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। अंडरस्टैंड? फिर से समझ लीजिए, एनी विलेजर्स हु इज 18 ईयर और एबव यानी 18 वर्ष या उससे अधिक गांव का कोई भी व्यक्ति व्यस्त जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगा, वोट टू इलेक्ट द मेंबर ग्राम पंचायत के सदस्य चुनने में वो मतदान करेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट में the head of the ग्राम पंचायत, ऐसे लिखिए, सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। सरपंच इज द हेड ऑफ सरपंच इज द हेड ऑफ सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। सरपंच इज द हेड ऑफ
द ग्राम पंचायत. सरपंच is the head of the ग्राम पंचायत. सरपंच is the head of the ग्राम पंचायत. सरपंच is the head of the ग्राम पंचायत. पंचायत. सरपंच is the head of the. सरपंच is the head of ग्राम पंचायत. सरपंच is the head of ग्राम पंचायत. ध्यान में रखिएगा. सरपंच is the head of ग्राम पंचायत. पंचायत. सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत. सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत का हेड होता है. सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत. एक ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, हेड होता है सरपंच. देखिए इसमें लिख लीजिए एक ग्राम पंचायत. एक ग्राम पंचायत. एक ग्राम पंचायत. एक ग्राम पंचायत. एक ग्राम पंचायत लिखिएगा is elected for a period. Is elected for a period of 5 years. Period of 5 years. 5 years. 5 years. देखिए बच्चों ध्यान से समझिए. कह रहा है सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत. सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत. सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, हेड होता है, वो मुख्य व्यक्ति होता है सरपंच. लास्ट में लिखे एक ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. ध्यान दीजिए एक ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. यानी ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है, मेंबर जो चुने जाते हैं, चुनाव 5 वर्षों पर होता है. और चुनाव जो है आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. इनका टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है. 5 साल के लिए हर 5 साल पे इसका चुनाव होता है. धन्यवाद.